तो हेलो गाइस, आज हम वापस आ चुके हैं हमारी स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियोस के साथ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। मतलब जो हमारा जो मार्केट होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। मतलब नॉर्मली हम सबको तो पता है, एक चीज़ पता है कि मार्केट एक तो ऊपर जाता है वरना नीचे आता है। लेकिन मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी एक चीज़ बताई है कि मार्केट कभी भी सीधा ऊपर नहीं जाता, उसको नीचे आना पड़ता है टू गेट अनदर बिग हाई। मतलब क्या कि मार्केट जब भी ऊपर जाएगा तो वो नीचे आएगा। क्यों ये नीचे क्यों आता है, इसका भी रीज़न मैं आगे चल के आपको वीडियोस में अपने इसी वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि एक चीज़ तो हम सबको पता है कि मार्केट में हर चीज़ एक रीज़न की वजह से होती है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि वो हम ऐसे मतलब कोई भी ऐसे अनप्रिडिक्टेबल चीज़ हो रही है, नहीं, हर चीज़ के पीछे एक प्रॉपर रीज़न होता है। तो इस वजह से ये जब ये नीचे क्यों आता है इसका भी रीज़न मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो होता क्या है कि मार्केट जब भी ऊपर जाता है वो नीचे आता है, और नीचे आने के बाद वो फिर से ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। तो सिंपल ये जो कंसेप्ट है इसको हम हायर हाई हायर लो, और सिमिलरली अगर मार्केट नीचे आ रहा है, मतलब अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो वो ऐसा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा, सिंपल। तो इस मतलब ये जो कंसेप्ट है इसको हम कैसे कहते हैं, मतलब इसके लिए कुछ नेम्स है, स्पेसिफिक नेम्स। तो अगर मार्केट, अब यहाँ पर एक मैंने एक इमेज ऐड कर दी है, तो इस इमेज को अगर आप ध्यान से देखोगे तो मतलब मैंने जो ड्रॉ किया है उससे ही रिलेटेड, मतलब थोड़ा सा आपको मतलब समझने में आसानी होगी, तो इस वजह से ये देखो, अप ट्रेंड के लिए ये ऐसा 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 और ऐसा, मतलब ये ऐसा ड्रॉ है, मतलब अप ट्रेंड के लिए। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, तो उसको हायर हाई कहते हैं, ये वाला पॉइंट को हायर लो कहते हैं, फिर से हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। और सिमिलरली अगर मार्केट नीचे जा रहा है, मतलब अगर प्राइस नीचे जा रहा है, लाइक ऐसा जाएगा ऊपर आएगा, ऐसा जाएगा ऊपर आएगा, ऐसा जाएगा ऊपर आएगा, तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं, मतलब ये वाला पॉइंट को लोअर हाई कहते हैं, ये वाले पॉइंट को लोअर लो कहते हैं, फिर से लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, ऐसा बनाते हुए प्राइस नीचे चला जाता है। अगर आप ध्यान से देखोगे इस वाले इमेजेस को तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली मार्केट में ये जो ऊपर जाना नीचे आना, ऊपर जाना नीचे आना, इनको एग्जैक्टली उनका नेम क्या है, उनको उनका नेम हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, जब मार्केट बुल ट्रेंड में हो तब। और जैसे ही मार्केट अपना ट्रेंड रिवर्स करे तो उसको कहते हैं लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। तो आपको प्रैक्टिस के साथ, मतलब बहुत दिनों की अगर आपने प्रैक्टिस की होगी, बैक टेस्टिंग की होगी, तो आपको ये सब चीज़ें इजीली पता चल जाएगी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मार्केट अगर बुल ट्रेंड में है तो आइडेंटिफाई कैसे करें कि मार्केट बुल ट्रेंड में है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। क्योंकि चलो हम सबको पता चल गया कि मार्केट अभी ऊपर जा रहा है, ठीक है, सब कुछ सही है, ओके। लेकिन ये आइडेंटिफाई करना कि मार्केट का ट्रेंड कौन सा है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वी ऑल नो ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। अगर आपको ट्रेंड पता है तो आपने 90% प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है। तो ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए आपको कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता चलनी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। तो फॉर एग्जांपल ये देखो, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, ये देखो ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया। तो अगर प्राइस ने ये वाला पॉइंट है, ये वाले पॉइंट के बाद मार्केट नीचे आया, तो अगर प्राइस ने जैसे ही एक स्पेसिफिक लेवल तक ये नीचे आ गया, अब यहाँ पर नॉर्मली लोग यहाँ पे बाइंग करते हैं। अगर बाइंग स्ट्रांग है और अगर बायर्स में दम है तो बायर्स यहाँ से क्या करेंगे, प्राइस को फिर से पुश करेंगे अप साइड। और जैसे ही अगर प्राइस ने ये वाला जो रिसेंट वाला जो अपना स्विंग हाई हायर हाई होगा, इसको हम क्या कहते हैं, हायर हाई, तो इस वाले हायर हाई को जैसे ही ब्रेक करेगा तो अपने को क्या मिलेगा, और ब्रेक करेगा इसका मतलब है क्लोजिंग। प्राइस की क्लोजिंग जब तक अपने प्रीवियस हाई के ऊपर नहीं होती तब तक हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्लोजिंग, प्राइस की क्लोजिंग होना इम्पॉर्टेंट है। अगर प्राइस की क्लोजिंग नहीं हो रही है, छोड़ दो। अगर वीक्स बना के प्राइस नीचे आ रहा है, वो हायर हाई कंसिडर नहीं किया जाएगा। अगर उसने प्राइस में ने अगर प्राइस ने ब्रेक किया है, अगर प्राइस की जो कैंडल की क्लोजिंग है वो ऊपर हुई है, तभी हम कंसिडर करेंगे कि भाई ये एक
प्योर हायर हाई है। तो अगर प्राइस ने देखो यहाँ पर हायर हाई ब्रेक किया और जैसे ही हायर हाई ब्रेक किया तो ये अपना रिसेंट मतलब ये वाला जो हमारा पॉइंट है, कौन सा वाला, लेट मी टेल यू, ये वाला जो पॉइंट है वो अपना हायर लो बन गया, ये हायर हाई बन गया और ये अपना प्रीवियस हायर हाई फिर से एक बार बन गया क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। इस वाले जो पॉइंट को कहते हैं ना, जैसे यहाँ पर प्राइस ने ये ब्रेक किया, मतलब ये जो ब्रेक किया इसको कहते हैं BOS, इसको नॉर्मली BOS मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि ये जो अपना स्ट्रक्चर था प्रीवियस वाला ये अभी क्या किया है, मार्केट ने ब्रेक किया है, तो इसको कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये ऐसा चलता है, फिर से यहाँ से प्राइस ने नीचे आया, जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ प्राइस नीचे आया यहाँ से फिर एक बार, और उसके बाद फिर से प्राइस ने ये वाला जो अपना प्रीवियस वाला जो हायर है उसको फिर से ब्रेक किया और प्राइस ने फिर से ऊपर चला गया। तो ये होता है एक नॉर्मल अप ट्रेंड, सिमिलरली फॉर डाउन ट्रेंड। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम सबको लर्न करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है चॉक। मतलब अगर आप मोस्ट ऑफ द जो ट्रेडर होते हैं वो SMC वाले होते हैं, तो अगर SMC वाले आप ट्रेडर हो तो आपको ये जो कंसेप्ट है ना, बॉस और चॉक, ये दिखने में बहुत सिंपल लगती होगी भाई, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। जैसे ही स्ट्रक्चर ब्रेक होएगा तो बॉस कहेंगे और जैसे ही कैरेक्टर में चेंज आएगा उसको चॉक कहते हैं। ये जो सिंपल कंसेप्ट आपको जितनी सिंपल लगती है ना उतनी वो सिंपल नहीं है। लेट मी टेल यू, एक मैं आपको फिगर दिखाता हूँ। तो ये देखो, ये अपनी एक फिगर है। यहाँ पर अगर आप प्रॉपर देखोगे तो थोड़ी सी बड़ी करते हैं, हाँ, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर प्राइस ने नीचे आया ऊपर गया, यहाँ पर जैसे इसने प्रीवियस लोअर लो को ब्रेक किया वहाँ पर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया, फिर से ये ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। अब चॉक का मीनिंग क्या है? चॉक का मीनिंग क्या है कि सिंपल अपना जो लोअर लो और लोअर हाई, मतलब अब सिंपल भाषा में हम कहें तो प्राइस अगर अप ट्रेंड में है, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया फिर से नीचे आया, और इस बार मतलब लेट मी शो यू, एक बार मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ देखो गाइज, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, प्राइस अप ट्रेंड में है, अपने को कंफर्मेशन मिल गया। उसके बाद जैसे ही यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, प्राइस ऐसे गया ऊपर गया फिर से। अब प्राइस ने फिर एक बार, हम सबको पता है कि प्राइस नीचे आएगा, मतलब यहाँ से जाने के बाद प्राइस ने जैसे यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो हम सबको पता है कि प्राइस एक मतलब एक लोअर लो ऐसा बनाएगा। लेकिन अगर ऐसा बनाने के बाद हम सबको पता है कि अगर प्राइस को अप ट्रेंड में कंटिन्यू करना है तो प्राइस को क्या करना पड़ेगा, प्राइस को ये वाला जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, मतलब ये जो अपना स्ट्रक्चर है ये ब्रेक करना पड़ेगा। अगर इसने ये ब्रेक किया तो फिर से कंफर्मेशन मिल जाएगा कि भाई हमको अप ट्रेंड में ही अपना ट्रेड कंटिन्यू करना है। लेकिन प्राइस ने यहाँ पे क्या किया, प्राइस ऊपर गया नीचे आया ऊपर गया, लेकिन नीचे आने के बाद इसको ब्रेक करने में प्राइस फेल हो गया और हमारा जो लोअर लो था रिसेंट वाला उसको प्राइस ने ब्रेक किया और उसके बाद फिर से प्राइस ने अप साइड आके एक रिट्रेसमेंट देके प्राइस नीचे चला गया। इस वाले जो पॉइंट होता है ना, ये वाला पॉइंट, ये वाला, इसको कहते हैं चॉक, चेंज ऑफ कैरेक्टर। मतलब सिंपल लैंग्वेज में आपको बताता हूँ, आप एक बिल्डिंग बांध रहे हो, फॉर एग्जांपल आप सिविल इंजीनियर हो, आपने, या फिर एक आर्किटेक्ट हो, आपने एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर ली। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है बिल्डिंग की? बेस। अगर कंपनी का बेस अच्छा नहीं है ना तो कंपनी कभी टिक नहीं पाती। तो सिंपल यही कंसेप्ट आपको यहाँ पे यूज़ करनी है। हमेशा याद रखना, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, या फिर हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो। इन सब चीज़ों में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर पता है क्या होता है? वो होता है बेस। मतलब क्या? इन अप ट्रेंड दैट इज हायर लो, एंड इन डाउन ट्रेंड में इट्स लोअर हाई। क्यों? पता है क्यों? लेट मी टेल यू। अगर प्राइस ट्रेंड में है तो वो आइडेंटिफाई करना इजी है। मतलब चलो आपको पता चल गया ट्रेंड, आपने जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, आपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद प्राइस ऊपर आ गया, फिर से अपने वहाँ पर जो भी अपनी बाइंग और सेलिंग की पोजीशन है वो बना ली, वो इजी है। सबसे टफ क्या है पता है? चॉक, चेंज ऑफ कैरेक्टर को डिटरमाइन करना। एक बार फिर से देख लो यहाँ पर क्या हुआ, सिंपल ये देखो, प्राइस ने अब प्राइस फॉर एग्जांपल डाउन ट्रेंड में, तो हमें सबसे ज़्यादा अवेयर किसके बारे में होना है? लोअर हाई के बारे में। क्यों? क्योंकि मैंने
आपको अर्ली में ही बताया है। अगर आप कोई बिल्डिंग बांध रहे हो तो उसका इम्पोर्टेंट क्या होता है, बेस इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पर मतलब अब मैं अप ट्रेंड के बारे में एग्जांपल दे रहा था, इस वजह से बेस बोल रहा हूँ। जब भी प्राइस डाउन ट्रेंड में हो तो जो अपर पार्ट होता है हमारे ट्रेंड का, फॉर एग्जाम्पल ये देखो नीचे आया ऊपर गया, ये जो लोअर हाई वाला जो पॉइंट है ना, ये हमेशा कंसीडर करो। अगर प्राइस ने फिर से लोअर लो ब्रेक कर दिया, समझ प्राइस ने फिर एक बार लोअर लो ब्रेक कर दिया, तो ट्रेंड अपने को पता है कि डाउन ट्रेंड में है, फिर से प्राइस ऊपर आया और फिर से लोअर लो ब्रेक कर दिया, भाई सही चल रहा है, एकदम सेलर्स एक्टिव है। लेकिन उससे उसके बाद प्राइस ने सीधा एक जंप लिया, और ये जंप इतना पावरफुल था, इतना पावरफुल था इसकी, इसने हमारा जो लोअर हाई है उसको ब्रेक कर दिया, और उसके ऊपर प्राइस ने अपना जो भी है मतलब क्लोजिंग, प्राइस ने क्लोजिंग दे दी। तो इसको कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। और चेंज ऑफ कैरेक्टर मतलब क्या कि भाई ट्रेंड चेंज हो चुका है, ट्रेंड ने पलटी मार ली है। जो ट्रेंड का अभी जो प्रीवियस ट्रेंड चल रहा था उसका जो बेस था वो बेस अब ब्रेक हो चुका है। अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा बाइंग के साइड ट्राई करना है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ से प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, फिर से हायर हाई को ब्रेक किया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, फिर से प्राइस ऊपर गया, फिर से प्राइस नीचे आया, हायर लो हो गया, फिर से प्राइस ने ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर दिया। मतलब क्या है, इस वाले पॉइंट पे हमें एक चीज़ तो पता है कि भाई ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो रहा है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो रहा है, मतलब क्या बायर्स एक्टिव है। लेकिन फॉर एग्जांपल प्राइस ने फिर से ऊपर चला गया, प्राइस नीचे आया, लेकिन इस बार के जो बायर्स है, इस वाले पॉइंट वाले जो बायर्स है, वो ज़्यादा मतलब एक्टिव नहीं है, ऐसा हम कंसीडर करते हैं। तो वो ब्रेकअप स्ट्रक्चर मतलब ये जो वाला जो पॉइंट था उसके ऊपर जाने में वो फेल हो गए, और प्राइस इतना ही ऊपर चला गया, और उसके बाद प्राइस नीचे गया। और ये जो अपना हायर लो था, मतलब मैंने पहली की चीज़ ही आपको ये बताई है कि हमेशा याद रखना, अप ट्रेंड में अगर चौक होना है तो प्रीवियस वाला हायर लो ब्रेक होना पड़ता है, और अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में है तो प्रीवियस वाला जो लोअर हाई होता है उसको ब्रेक होना इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको चौक चाहिए मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए, अगर आप चेंज ऑफ कैरेक्टर का ट्रेड कर रहे हो तो हमेशा याद रखना डाउन ट्रेंड में आपको लोअर हाई मार्क करने हैं, और जैसे ही लोअर हाई ब्रेक होएगा, मतलब किसी भी कोई भी लोअर हाई जो रिसेंट वाला प्रीवियस वाला लोअर हाई अपना होगा, वो जैसे ही ब्रेक होगा वैसे ही चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। सिमिलरली अगर आप अप ट्रेंड में हो और अगर आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर का ट्रेड करना है तो आपको प्रीवियस वाले जो हायर लो है वो हायर लो आपको मार्क करने हैं, और जैसे ही अपना प्रीवियस वाला रिसेंट वाला हायर लो ब्रेक होगा तो वहाँ पर आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, और जैसे ही चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा आप सिंपल अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सिमिलरली जैसे यहाँ पर हुआ, प्राइस ने हायर लो बनाया, ऊपर चला गया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, लेकिन फिर से प्राइस नीचे आ गया। नीचे आने के बाद यहाँ से जो यहाँ वाले जो बायर्स हैं वो इतने पावरफुल नहीं है, उन्होंने प्राइस को पुश किया लेकिन ब्रेकअप स्ट्रक्चर तक पुश नहीं किया, तो सिंपल प्राइस ने यहाँ तक ही गया, उसके बाद प्राइस नीचे आ गया। और ये जो अपना रिसेंट वाला हायर लो है, ये हायर लो के नीचे प्राइस ने क्लोजिंग दे दी, और जैसे ही यहाँ पे इसके नीचे क्लोजिंग दे दी तो क्या हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। जैसे ही चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया प्राइस ऊपर आ गया फिर एक बार, क्योंकि अब ट्रेंड चेंज हो चुका है। तो चेंज होने के बाद यहाँ से प्राइस नीचे चला गया। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। मतलब क्या, सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं बताता हूँ, इम्पॉर्टेंट चीज़ें, ये बेसिक है, ये बहुत बेसिक मैं आपको सिखा रहा हूँ कि भाई मार्केट में दो सबसे बेसिक चीज़ें जो आपको आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए वो है BOS। BOS मतलब क्या, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। BOS मतलब सिंपल, कुछ ज़्यादा लॉजिक लगाने का ज़रूरत नहीं है। ऊपर गया, नीचे आया, जो प्रीवियस वाला जो अपना ये जो हायर हाई था, मतलब जो ये जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट था, उसको जैसे ही प्राइस ब्रेक करेगा मतलब उसके ऊपर प्राइस क्लोजिंग देगा, तो वो हो गया अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सिंपल, फिर से प्राइस जैसे ही इसके ऊपर क्लोजिंग देगा प्राइस फिर से नीचे आएगा, फिर से अगर प्राइस ने अपना प्रीवियस वाला जो हाई है उसके ऊपर प्राइस चला गया तो फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर से प्राइस नीचे आएगा, फिर से अगर प्राइस ने इसके ऊपर दे दिया तो फिर से प्राइस ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, यानी अप ट्रेंड कंटिन्यू में है। लेकिन 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 अगर प्राइस ने, सिंपल मैंने क्या बताया है कि प्राइस ऊपर गया नीचे आया, अगर आप चेंज ऑफ कैरेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करते हो तो आपको क्या मार्क करना है, हायर लो। तो यहाँ पर अपना ये पहला हायर लो है, इसने ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया
तो ये हायर लो वैलिड हो गया। फिर से प्राइस नीचे आया, प्राइस फिर से ऊपर गया, फिर से ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ। जैसे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ तो ये अपना हायर लो फिर से वैलिड हो गया, प्राइस नीचे आया। लेकिन इस बार इस वाले पॉइंट पे जो बायर्स हैं वो बायर्स ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हैं, ज़्यादा मतलब उनके पास ज़्यादा क्वांटिटीज़ नहीं है, तो वो ब्रेकअप स्ट्रक्चर करने में फेल हो गए, प्राइस को इतना ही ऊपर लेकर चले गए। और उसके बाद प्राइस नीचे आया, नीचे आने के बाद क्या हुआ, ये जो अपना प्रीवियस वाला हायर लो था इसको प्राइस ने ब्रेक कर दिया, इसके नीचे प्राइस ने क्लोजिंग दे दी। तो यहाँ पर क्या हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, और चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद प्राइस फिर से ऊपर आया, प्राइस नीचे चला गया। सो सिंपल, मैं एक सिंपल स्ट्रैटेजी आपको एक टिप देता हूँ। जैसे ही मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर करे, ये जो अपने हायर आए हैं और हायर लो ये मार्क करना स्टार्ट कर दो। जैसे ही प्राइस ये ऐसे ऐसे करेगा, मतलब सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं जैसे बताता हूँ, जैसे ही प्राइस एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर करेगा, मतलब यहाँ पे प्राइस ने ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, तो ये जो अपना हायर लो होता है, माफ़ करना हायर लो कहते हैं इसको, ये हायर लो का ऐसा मतलब ये बेस ऐसा बना देना, या उसके बाद यहाँ पे जैसे ही प्राइस ब्रेकअप स्ट्रक्चर करेगा ये हायर लो यहाँ पर लेकर आना, और जैसे ही प्राइस इसको ब्रेक कर दे, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ऊपर आएगा नीचे चला जाएगा, सिंपल एज दैट। और सिमिलरली जब प्राइस डाउन ट्रेंड में है तो भी ऐसा ही करना, ऐसा ही वर्क करेगा। मतलब मैंने ओवरऑल आपको दो चीज़ें यहाँ पर सिखाई। एक काम करना वीडियो की, मतलब एक मिनट, यहाँ मैंने यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा ये की है, तो ये अगर आपको वीडियो में अगर कुछ मतलब समझ ना आए तो एक बार बैक जाओ, एक बार फिर से देखो, एकदम सिंपल लैंग्वेजेस में बताया है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें, मतलब अगर आप ट्रेंड के साथ ट्रेड करना चाहते हो तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर पे फोकस करो, और अगर आपको ट्रेंड के रिवर्स में ट्रेड करना है तो चेंज ऑफ कैरेक्टर पर फोकस करो। अगर ट्रेंड के साथ आपको ट्रेड करना है तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर पे फोकस करो। अगर आपको ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड करना है, चेंज ऑफ कैरेक्टर पर फोकस करो। और अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर पर फोकस करना है तो सिंपल, जो अपने हायर अप ट्रेंड में जो अपने हायर लो होते हैं, हायर लो पे फोकस करो। जैसे ही हायर लो ब्रेक होगा तो आपका मतलब अपना जो प्रीवियस वाला हायर लो ब्रेक होगा, आपका ट्रेड बनने का चांसेस बढ़ जाएगा, क्योंकि आप चेंज ऑफ कैरेक्टर वाले ट्रेडर हो। और अगर आप ट्रेंड के साथ ट्रेड करने वाले ट्रेडर हो तो जैसे ही अपना प्रीवियस हायर हाई ब्रेक होगा तो आपका ट्रेड बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हायर हाई ब्रेक होगा मतलब ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ मतलब फिर से प्राइस नीचे आएगा। जैसे ही प्राइस नीचे आएगा फिर से आपको बाइंग में एक डिप में बाइंग करने का चांस मिलेगा। सो सिंपल, ब्रेकअप स्ट्रक्चर ट्रेंड के साथ जो ट्रेड करते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। चेंज ऑफ कैरेक्टर जो ट्रेंड जो रिवर्स होगा तब ट्रेड करने वाले लोगों के लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर इंपॉर्टेंट होता है। ब्रेकअप स्ट्रक्चर में अप ट्रेंड के लिए हायर हाइज हायर हाइज हायर हाइज पे फोकस करना है, और अगर आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर वाले ट्रेडिंग करनी है तो आपको अप ट्रेंड में हायर लोज, मतलब ये जो दिख रहे हैं ना ये वाले पॉइंट, हायर लोज मतलब कौन से, ये वाले पॉइंट, ये वाले पॉइंट, इन पे ज़्यादा फोकस करना है। और सिमिलरली डाउन ट्रेंड में लोअर लो, अबे यार यहाँ पर ड्रॉ ही नहीं हो रहा है, एक मिनट। हाँ गाइस, मतलब अप ट्रेंड में है, ये क्या हो रहा है, एक मिनट एक ही मिनट। हाँ, तो अगर प्राइस यहाँ पर, हाँ सॉरी ये थोड़ी सी ना मेरे से गलती हो गई। ये देखो, अगर आप अप ट्रेंड के ट्रेडर हो तो अप ट्रेंड के ट्रेडर्स मतलब जो ट्रेंड के साथ ट्रेड करना चाहते हैं उनको क्या मार्क करना है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर मार्क किया। ब्रेकअप स्ट्रक्चर मार्क मतलब एक बार आपको एक रिकैप दे देता हूँ मैंने अभी तक आपको क्या क्या कहा। तो सिंपल, ये अपना प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, जैसे नीचे आएगा यहाँ पर क्या करने का है, एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर की ये लाइन लगा देनी है। और जैसे ही प्राइस फिर एक बार यहाँ से एक ऊपर जाएगा तो आपको एक चीज़ पता है, जैसे ब्रेकअप स्ट्रक्चर यहाँ पर हो गया, प्राइस नीचे आएगा, इस वाले पॉइंट पे आपको क्या करना है, बाइंग करना है। और इस वाले पॉइंट पर बाइंग करने के बाद फिर से प्राइस ऊपर चला जाएगा। ये है ट्रेंड के साथ ट्रेड करने वाले लोग, जिनको ट्रेंड के ऑपोजिट में ट्रेड करना है। सिंपल, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, फिर से ऊपर जाएगा, फिर से नीचे आएगा। इस वाले पॉइंट पे आपको क्या मार्क करना है, अगर आप चेंज ऑफ कैरेक्टर वाले हो तो लोअर लो, ये अपना जो मतलब ये हायर हाई हो गया, ये हायर लो हो गया, तो ये हायर लो आपको मार्क करना है। अगर प्राइस ने यहाँ से फिर से एक बार ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिया तो ये हायर हाई अपना जो हायर लो था ये यहाँ पर चला जाएगा।
और उसके बाद प्राइस फिर से नीचे आएगा। अगर नीचे आने के बाद प्राइस ब्रेकअप स्ट्रक्चर करने में अनसक्सेसफुल हो गई और प्राइस ने नीचे जाके अपना जो ये रिसेंट वाला जो हायर लो था वो अगर प्राइस ने ब्रेक कर दिया तो अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, फिर से प्राइस ऊपर आएगा, फिर से प्राइस नीचे चला जाएगा। सो दिस इज़ हाउ ये अप ट्रेंड के लिए है। सिमिलरली ये लोअर ट्रेंड मतलब जब हमारा ट्रेंड जब लो मतलब हमारा ट्रेंड जब डाउन ट्रेंड में होगा तब भी ये वर्कफुल करेगा। तो सिंपल लैंग्वेज में जो ट्रेंड के साथ ट्रेड करना चाहते हैं वो हायर हाई इन अप ट्रेंड और लोअर लो इन डाउन ट्रेंड इसमें ज़्यादा फोकस करेंगे। और जो चेंज ऑफ कैरेक्टर में ट्रेड करना चाहते हैं वो अप ट्रेंड में हायर लो पर ज़्यादा मतलब फोकस करेंगे। और अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में है तो लोअर हाई पे ज़्यादा फोकस करेंगे, उनको मार्क करेंगे। उनके नीचे अगर प्राइस ने क्लोजिंग दे दी तो चेंज ऑफ कैरेक्टर को फाइंड आउट करके आप ट्रेड करना स्टार्ट कर दोगे। तो दिस इज़ व्हाट मतलब ये हो गया थ्योरेटिकल नॉलेज। अब थोड़े से मैं चार्ट पे आपको दिखा देता हूँ कि ये एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है। तो यहाँ पर प्राइस ऊपर चला गया, प्राइस नीचे आया। जैसे ही प्राइस नीचे आया ये जो अपना पॉइंट है ये पॉइंट क्या हो गया अपना प्रीवियस मतलब ये जो अपना ये हाई हो गया अपना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्राइस ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी मतलब क्या हो गया ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया। अपने को पता है ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद क्या होता है, प्राइस ऊपर जाने के बाद नीचे आता है। तो यहाँ पर भी सिमिलरली क्या हुआ, प्राइस ने यहाँ पर अरे यार, तो यहाँ पर प्राइस ने जैसे ही ऊपर गया, यहाँ पर प्राइस ऊपर गया, प्राइस फिर से नीचे आ गया। लेकिन इस बार प्राइस इस वाले पॉइंट को ब्रेक करने में क्या हो गया, सक्सेसफुल हुआ क्या नहीं हुआ। तो क्या होगी, प्राइस ने ये जो अपना रिसेंट वाला जो प्रीवियस ये जो लोअर लो था इसको ब्रेक किया और यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर वालों को ट्रेड एग्जीक्यूट करने में मतलब सक्सेस हो गई। सिमिलरली डाउन ट्रेंड में देखो आप, यहाँ पर प्राइस ने क्या किया, प्राइस यहाँ से ऊपर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया। मतलब ये जो अपना पॉइंट है वो लोअर लो है, ये पॉइंट है लोअर हाई। प्राइस ने क्या किया, इस वाले पॉइंट के नीचे क्लोजिंग देकर ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर दिया, फिर से प्राइस ऊपर गया, फिर से प्राइस नीचे आ गया। सो दिस इज़ हाउ मतलब ट्रेंड के साथ ट्रेड करना है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ट्रेंड के खिलाफ जो मतलब ट्रेड करना है तो कुछ और चीज़ें मतलब ट्रेंड के साथ अगर ट्रेड करना है तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर पे फोकस करो, ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड करना है तो चेंज ऑफ कैरेक्टर पे फोकस करो। तो दिस इज़ व्हाट आज मैंने इस वीडियो में आपको बताया, मतलब मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में बताया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर क्या होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है। और आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये जो प्राइस जब ऊपर जाता है वो नीचे क्यों आता है। तो नीचे क्यों आता है इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। मतलब मैंने अभी तक तो ऑर्डर ब्लॉक्स, उसके साथ साथ इंड्यूसमेंट, फेयर वैल्यू गैप, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने अभी तक वीडियो नहीं डाली है। लेकिन मैं आपको एक मोटा अगर बताना चाहता हूँ तो सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ कि ये जो प्राइस नीचे क्यों आता है पता है। ये जो प्राइस ऊपर जाता है फिर नीचे आता है फिर ऊपर क्यों चला जाता है, तो ये नीचे क्यों आता है पता है। प्राइस जब भी ऊपर जाता है ना, मैं हमेशा आपको एक बात बताता हूँ, प्राइस जब भी ऊपर जाता है तो वो ऊपर जाने के टाइम ना इस वाले मतलब ये जो अपना ये जो मुंह आता है, ये नीचे से ऊपर मुंह आता है, तो वो यहाँ पर ना कुछ गैप्स मतलब रखता है। मतलब कुछ इतनी तेज़ी से वो मुंह आती है कि कुछ गैप्स बन जाते हैं जिनको हम SMC वाले FVG मीन्स फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। तो आगे चल के मैं वीडियोस में आपको बताऊंगा कि फेयर वैल्यू गैप्स, ऑर्डर ब्लॉक्स, ये सब क्या होता है। लेकिन मोटा बताता हूँ कि यहाँ पर कुछ गैप्स होते हैं, कुछ ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं। तो प्राइस इन ऑर्डर ब्लॉक्स को टैप करने के लिए नीचे आता है या फिर वो फेयर वैल्यू गैप्स को फिल करने के लिए नीचे आता है। और जैसे यहाँ पे फिल हो जाती है वो गैप या फिर वो ऑर्डर ब्लॉक को टच करता है, प्राइस ऊपर चला जाता है। और ये जो ऑर्डर ब्लॉक्स और ये जो फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं ना, यहाँ पर बहुत बड़े इंस्टीट्यूट्स, बहुत बड़े ट्रेडर्स, बहुत जिनकी क्वांटिटी बहुत बड़ी होती है वो यहाँ पे मोस्टली ट्रेड करते हैं। सो सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये जो प्राइस नीचे सिमिलरली इन डाउन ट्रेंड में भी ऐसा ही होता है। मतलब प्राइस नीचे गया, ये जो जब प्राइस नीचे से नीचे इतनी ज़ोर से जाता है कि वो नीचे जाते समय यहाँ पर कुछ गैप्स या फिर कुछ ऑर्डर ब्लॉक्स फॉर्म करती है। तो प्राइस सिंपल इन
ऑर्डर ब्लॉक्स या फिर उन फेयर वैल्यू गैप्स को फिल करने के लिए ऊपर आता है और उसके बाद प्राइस नीचे चला जाता है। और इस वाले जो फेयर वैल्यू गैप्स या फिर यहाँ पर जो ऑर्डर ब्लॉक्स होंगे ना, यहाँ पर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स, बड़े बड़े जो ट्रेडर होते हैं वो अपनी बड़ी बड़ी क्वांटिटी एग्जीक्यूट करते हैं। दैट इज़ वाई प्राइस ऊपर आता है या फिर प्राइस नीचे आता है आफ्टर द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सो दिस इज़ वॉट गाइज आज हमने लर्न किया। हमने आज सिर्फ 2 ही कंसेप्ट को लर्न किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर। और उसके साथ साथ मैंने आपको रीज़न भी दिया कि प्राइस ऊपर क्यों आता है या फिर नीचे क्यों आता है आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इन अप ट्रेंड और इन डाउन ट्रेंड। सो थैंक यू गाइज, दिस इज़ फॉर टुडे गाइज। एंड अगर आपको वीडियो समझ में आ गई है, मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है मेरे को कि वीडियो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बनी है, लेकिन जितना मैं आपको आसानी से बताने की ट्राई कर सकता था उतनी मैंने आसानी से बताने की ट्राई की है। सो अगर कुछ गलतियाँ हो गई हो तो कमेंट बॉक्स में मेरे को बता देना कि अगली वीडियोज़ में वो गलतियाँ मैं सुधारने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू गाइज एंड ट्रेड बेटर। और अगर आपको कुछ मतलब क्यूरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको क्वेरीज को सॉल्व करने का ट्राई करूँगा। सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।